तो आवे आज कार्यक्रम के शुरुआत हम एक दृष्टांत एक छोड़ के कहानी से करी थे। 3 जने रहे, एक बूढ़, एक बुढ़िया, उनके एक बेटवा रहा। भगवान के बहुत पूजा प्रार्थना तपस्या की है। भगवान जी प्रकट भये और कहें कि बताओ कौन वरदान चाहिए। तू जौन बूढ़ा माई रही, बुढ़िया रही, कहीं कि उनका बड़ी तकलीफ होती रही काम करे में, उम्र हो रही है के, तो कहीं तनी जवान हो जाई तो ठीक रहा। कहीं महाराज हमें जो है तू जवान कहता 16 साल के, जो भगवान खुश में तपस्या के फल मिला, वो 16 साल के हो ही गए। अब यार बुढ़ो को बहुत गुस्सा लागत बा, मतलब एकदम मन में बहुत भुरकुसात है कि ये क्या देखा हम ऐसे रह गए, यस हो गए। अच्छा भगवान जी कहें तू काहे के इतना कहारत है, तोरो नंबर आए अपन मांग लिया। तो जब उनके नंबर आए, भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो कहे महाराज हमें तो ये चाहिए कि तू ये का सुअर बनाए जा। यो मस्त बहुत तपस्या फलित हो गए। अब लड़का के नंबर आए, लड़का तो रोवे लाग, कहीं सब ये सुअर बन गए और फिर हमारे घर में तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो कहे महाराज ये जैसे नहीं हमारे महतारी वैसे फिर से कह दा, वैसे उनको फिर से हो गए। अब सवाल ये उठत है कि प्रार्थना सफल भय, तपस्या फलित भय, भगवानों आए दर्शन दिए, वरदानों अनुदान मिला, लेकिन पल्ले का पड़ा, पल्ले का पड़ा। जैसे पहले रहे वैसे रह गए। काहे से कि उपासना में, प्रार्थना में जाए से पहले अपने संस्कारन का परिमार्जित नाय की है, अपन संस्कार नाय सुधारे। अब देखें एक भस्मासुर अजीब सा प्राणी था, वो कहे कि हम जकरे मुड़े फात दे दे मर जाए। अरे भैया यो तो कह सकत रहा कि जकरे मुड़े फात दे दे, बीमार है तो चंगा हो जाए, गरीब है तो अमीर हो जाए, भूखान बद पेट भर जाए। लेकिन न काहे से कोहू के दिमाग में ओकर संस्कार परिमार्जित ना रहा। ना है तो बतावा भला, पुलस्त के नाती ऋषि भूरि श्रवा का बेटा रावण राक्षस कैसे बन गए। तो भैया हमारा कहा ये है कि संस्कार की वजह से अगर संस्कार लड़कियों के परिमार्जित न रहिए तो कितने लोग हो जाए, कितनों आगे बढ़ जाए, कितनों धन दौलत कराए ले, लेकिन नव समाज के काम आ सकते हैं और नव परिवार के काम आ सकते हैं। हमारे पुरखे बड़े दूरदृष्टि रहे, वह ऐसा समाज में व्यवस्था किए रहे कि हर लड़कियन का, सब मनइन का बराबर संस्कार मिला करे और बाकायदा संस्कार के व्यवस्था वैदिक रीत के भरोसे ना छोड़े रहे, बल्कि लौकिक रीतों के भरोसे संस्कार व्यवस्था रही। अगर आज अपने यहाँ हम बियाहन के संस्कारे में देख ली तो वह वैदिक रीत के साथे साथे लौकिक रीत बहुत सारी बात है। और यही कारण है कि जगह जगह के रीत थोड़ा थोड़ा ब्याह में परिवर्तन हो जाते हैं। तो संस्कार के विधि व्यवस्था बहुत जरूरी है और यही खातिर ओकरे पीछे के जो पर्पज रहा, जो मकसद रहा, ओका रीत नीति से उभारे खातिर तमाम गीत रचना कहिए। अपने घरन में पंडित जी रोज ना आवत रहे, कथा बाँचे वाले पंडित जी महाराज ज्ञानी रहत रहे, वो रोज ना आवे। लेकिन जो हमारे दादी नानी रही अनपढ़ भले रही, लेकिन संस्कार के प्रति हमारे इतनी सजगता रही कि आज के पढ़े लिखे जो बहुत आगे रही। अरे भैया नमस्कार, हम बोले चिरैया से अरुण कुमार तिवारी। आज आपके लिए लेके आए हैं यही संस्कार व्यवस्था के पीछे के वैज्ञानिक और सामाजिक तथ्य के, और यही पे चर्चा करे खातिर हमारे साथे विदुषी और विद्वान, भाषा के जानकार, व्यवस्था के जानकार, समाज के संस्कारन के जानकार अपने ही बहनी डॉक्टर उषा किरण शुक्ला बहनी, और आप हम इनके साथे बात कही करवे। तो सबसे पहले हम उषा किरण बहनी के प्रणाम करते ही। उषा किरण जी आपका पहले ही है का नमस्कार, राम राम राम। तो आप बतावें कि इस संस्कार व्यवस्था जो रही ब्याहिक संस्कार के जो हम सब चर्चा करे आए आज जी, एक संस्कार कहाँ से शुरू होता रहा
और ओकरे पीछे मकसद का रहा तो आप बताओगे, हम इसे और आगे पूछा करो। भैया वैदिक काल से पहले विवाह नाम के कोनो संस्था नहीं रहे। जी जैसे पशु समान रहा समाज रहत रहा, जी वैसे मनुष्य समाज रहत रहा। जी और विवाह वगैरह का कोनो औपचारिकता नहीं रही, चाहे जैसे संबंध बना ले। जी तो चूंकि ऐसा व्यवस्था में पिता के नाम के नहीं बहुत पता रहत रहा, ये नाते मातृ सत्तात्मक परिवार रहत रहा। और बच्चन का परिचय उनके माता के साथ दिन जाता है कि उनके लड़का हुआ उनके लड़का। जी लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था में जब कुछ ऋषि मुनि देखें कि यह तरह से तो समाज अच्छा न चले, बिल्कुल पशु समाज भी जाए, तो वैदिक काल के ऋषि लोग कुछ बनाए, जैसे आश्रम व्यवस्था के ही संस्कार बनाए, मानव समाज का संस्कृत करे के लिए। वो यह तरह से विवाह नाम का संस्था बना। जब विवाह संस्था बन गए, तब पहले तो ऐसे ब्याह हो जात रहा, बाद में वैदिक मंत्रण के साथ वो का आध्यात्मिक रूप देंगे। आध्यात्मिक रूप से ऐसा होता है कि विवाह के प्रति एक श्रद्धा एक विश्वास जमा हो जाता है। ऐसे विश्वास ऐसे शादी हो जाए तो का कोनो मतलब नहीं रहा। जी लोगों के अंदर शादी के प्रति श्रद्धा रहा है। और हमने हिंदू समाज में तो ये कहा गया कि और तो धर्म में है तो शादी एक करार है, लेकिन हमारे धर्म में वो 7 जन्म का बंधन है। बंधन वाकई। हमें बिल्कुल बैठा दिया जाता है कि हमारे सिर पर 7 जन्म के बंधन है। यह वजह से इतना नियम और इतना सब बनावा गया है कि शादी का पूरा समारोह एक श्रद्धा विश्वास समर्पण हंसी मजाक हंसी खुशी मनोरंजन का एक पूरा रूप ले लेता है। यह तरह से विवाह नाम के संस्था का प्रारंभ है वैदिक काल जी तो ब्याह ठीक है, ब्याह संस्कार की व्यवस्था के विधि व्यवस्था सामने आए जो पुरखन का की है। तो एकरे ब्याह में जो कर्मठ होते हैं में। और कर्मकांड होते हैं, ओकरे पीछे अगर ब्याह ब्याह जब होई के तय तय होई के जब शुरुआत कहाँ से होते है ओकरे बारे में बताओ। तो पहले तो विवाह का कई रूप रहा भैया। जी जैसे सावित्री का विवाह रहा, वह खुद अपन बर गए रही है ले रही, तो जी एम्बर होत रहा। ये लेकिन पहले बाद में पहले स्वयंवरो होत रहा बिटियन के। तो स्वयंवर होत रहा, कन्या का ही छूट रहा रही कि अपने मर्जी के बर के चुनाव करे। जी कन्या का अधिकार रहा बर चुने का। हाँ, ये अधिकार रहा कि अपने मर्जी के बर के वो चुनाव करने और जेका वो पसंद करने बिना कोनो प्रश्न चिन्ह लगाए उनके साथे उनके शादी हो जाती। जी जी सावित्री के शादी के लिए केहू का मन नहीं रहा, लेकिन जब वो कहीं कि हम तो एक बार बर ले लें, बर चाहे वो जिंदा रहना चाहे न जिंदा रहे, जी जी हमार शादी तो उन्हीं से, तो उन्हीं से शादी करके मैं चली। बहुत बढ़िया। राजा के भी क्या रही, लेकिन जंगल में चली गई, लकड़ी बीन के आपन पालन पोषण करने लगी। ओकरे बाद धीरे धीरे भैया ये अधिकार जैसा जैसा युग परिवर्तन भय, कई ठो युद्ध भय, महाभारत के युद्ध भय, रामायण के युद्ध भय, तो सब कुछ तहस नहस हो गया, दोबारा नियम बना, दोबारा कानून बना। तब ये भय कि लड़की जब विवाह योग्य हो जाए, तो पिता का ही कर्तव्य रहा कि योग्य वर का हेर के ओकरे साथे ओके शादी कर दे। ये पिता का उत्तरदायित्व। मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण रहते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। मित्र ने। हाँ, देव ऋण में तो ये रहा कि आप अग्निहोत्र करो, पूजा पाठ करो, होम करो, कथा सुनो, ये सब तो रहा देव ऋण। अच्छा भैया, एक है तो ये कारण ये रहा कि जैसे अग्निहोत्र करत रहा मैंने हवन करता रहा। पुराने अपने ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी और बड़े वैज्ञानिक थे। बिल्कुल। हजारों साल के शोध से वो ये चीज खोज के रहे कि कौन कौन चीज आगे में डाला जाए जिससे हवा का वो अनुपात वो बैलेंस बना रहे जो हम चाहे। मतलब ऑक्सीजन कितना हो चाहिए, नाइट्रोजन कितना हो चाहिए, हाइड्रोजन कितना हो चाहिए, वो बैलेंस बना ये रहे। यही वाकई। वजह से हवन किया जाता रहा। तो ये तो रहा देव। और ऋषि ऋण रहा कि आप शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, लगातार पढ़ो, अपने ज्ञान का बढ़ाओ। अब पितृ ऋण रहा कि जैसे आपके पितृ आपका पैदा किए, वैसे आपको एक पुत्र देकर अपने पितरों के ऋण से उड़। तो वह पुत्र के जन्म के लिए विवाह नाम के संस्था का बनावा है कि विवाह आध्यात्मिक रूप से विवाह हुआ। अब आध्यात्मिक रूप से पुत्र का पैदा किया। जी आप श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी ईश्वर के अवतार रहे, ईश्वर का अंश रहे, बड़ा अलौकिक काम किए, लेकिन अपने पुत्र प्रद्युम्न के उत्पत्ति के लिए
बहुत कठोर तप किए रहे, तब उन्हें प्रद्युम्न यश पुत्र मिला। तो वो अच्छा। कहे जे बहुत मतलब परिश्रम करे पड़त रहा, बहुत तप करे पड़त रहा, जप करे पड़त रहा, नियम कानून का पालन करत रहा, तब इंसान पितृ ऋण से उऋण होता। वो कहे कारण ये हो रहा भैया की आबादी बहुत कम है, सब तरह जंगल है, जंगल था और मनुष्य बहुत कम रहे, जानवर लोग ज्यादा रहे। एक कहा गया कि ये मनुष्य के आबादी बढ़ावे के चाहिए, तो आबादी बढ़ावे के लिए ये है कि ज्यादा से ज्यादा पुत्र उत्पन्न किए। यह नाते बहुपत्नी विवाह का प्रारंभ है। और जब कौनो जमाना में बहुपति विवाह रहा, जैसे द्रौपदी का विवाह है, ये तरह से विवाह का रूप हमेशा बदला कहेंगे। लेकिन आज जो हमरे सब चर्चा करब, वो जो हमरे सबके जमाने में आज से 40-50 साल पहले का विवाह होता रहा, वो के चर्चा की जाए जो पुराने समय में हो गए तो हो गए, और जो आज होत बा वो मेरे नहीं होत बा, जो मेरे होत रहा। तो हमरे सब वो चर्चा करब जो 40-50 साल पहले हमरे गाँव में होता। जी, तो आप जोन बताएं कि देव ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये हाँ तीनों से उऋण होता है संस्कार के व्यवस्था कई के रही। जी जी जी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो हम्म देव ऋण में वो पठन पाठन अध्ययन और हम्म, ये यज्ञ वगैरह ये कहीं कम ही दिखता, बहुत कम दिखता है। जी जी जी। ऋषि ऋण हम्म भी कहीं दिखता नहीं, और ले दे करके पितृ ऋण की व्यवस्था है। और वो हम्म आज युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा की हम बात करें, वो बोलते थे अगर इंसान में संस्कार ना हो, अगर संस्कार ना हो तो ये विवाह एक आधुनिक व्यभिचार के सिवा और कुछ नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम्म। संस्कार बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपने बताया, आप बताएं कि आज के बयान पे चर्चा हुए, तो चर्चा आप जारी रखें। अब आगे एक आगे शुरुआत कहाँ? तो सबसे पहली शुरुआत बहुत है कि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो वो के पिता वो के वर ढूंढे। वर ढूंढने में भैया बड़ी परेशानी होती जी है, कन्या के अनुकूल, अपने हैसियत के अनुकूल वर हेरे में बहुत परेशानी होती है। तो एक पिता रहा, जी। वो हेरत हेरत जब परेशान हुई है तो अपनी बिटिया से कही, गिरहर खोजूं मैं, गिरहर खोजूं, खोजूं मैं दस सरुआर हो, तोहरे जोगे बर नहीं मिले बेटी, अब बेटी रहूं कुंवार। तो इतना हताश हुई है कि अपने लड़की से कही कि अब बिटिया तो कुंवार रहो, हम तहार बर नहीं हेर पाए। यही तरह के दूसर गीत रहा, ऊसर गोड़ी गोड़ी कहाँ करे बोयो, नहीं जानू तीत की मीत रे, जसवानी सरी बेटी तोरा भरयो, नहीं जानू करम तोहार। तो पिता तो हर तरफ से हारी है, लेकिन भैया ब्रह्मा तो सबके ब्याह तय कह रहा था ऊपर है, जी आखिर तो वर मिल ही रहा। तो जी जब वर मिल गए और दोनों पक्ष से बात तय हुई है जी। कि हाँ अब हमारे आपके यहाँ शादी हुई, हमारे लड़के की शादी आपके यहाँ, तब लड़की वाले के यहाँ से फलदान जाते, अच्छा। वो का परीक्षा या बरछकाई या रोका, यही है सबों के नाम, जगह जगह पर अलग अलग का नाम है। मेरे सबके यहाँ परीक्षा कही जाता है, बरछकाई कही जाता है, फलदान कही जाता है। तो अब तो भैया एक बड़ा भव्य रूप हो गया बाटे, बड़ा मिठाई, बड़ा फल, बड़ा उपहार, बड़ा भेंट जात है। लेकिन पहले जमाना में खाली एक जोड़ी जनेऊ जी। और 1 किलो मिठाई और थोड़े पैसा दे दिन जात रहा, बरछकाई हो जात। हाँ, आज 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 एक से कुरीति के तौर पर ही फैल गया है। हाँ, लेकिन अब तो बड़ा मतलब वमन प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया। जे जी ना चाहे या जेकरे ना आटे तेहू को उतना करे कर। बिल्कुल। तो जो फलदान हो गए, तो अगर तो तिलक में बहुत दिन है, वहीं तय कर दिन जात है कि तिलक कब हुए, और तिलक में तय की जात है कि शादी कब। और कहूँ कहूँ फलदनियम तय कर लीन जात है कि अब तिलक और शादी सब कब हुए। तो अगर तो कुछ दिन के दूरी पर है, तो ठीक है, दोनों पक्ष अपने अपने घरे बैठ जाते हैं। हम्म, लेकिन अगर नजदीक है तो दोनों घरे लिपा पोता, पुताई लिपाई शुरू हो जाती है। तो लिपाई पोताई में भैया गाय के गोबर का बहुत महत्व है।
बहुत महत्व रहा है। हाँ, आज के वैज्ञानिक अब सिद्ध किए हैं कि जी गाय के गोबर अमृत के समान है। वका ओसे लिपे घर कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। गर्मी में ओसे दीवार के पुताई करो तो दीवार ठंडी रहत है। हम्म, ओसे माटी मिलाई के पुताई करो तो घर मजबूत रहा। तो जी जब वैज्ञानिक लोग ओका सिद्ध किए तब सबे मानेला कि हाँ गाय के गोबरे में इतना गुण हुआ। नहीं तो अभी तक तो सब मजाके उड़ावत रहे। गोबर से काउ लिपो पक्का कराए दो, धोए दो, छुट्टी, चाहे सही। जितना गर्मी लगे। हम्म, तो धीरे धीरे हमारे सब अपने यही परंपरा से दूर हो चला गया। और वो के परिणाम आज हमरे सब भोगत हैं। पहले जमाने में भैया जो अग्निहोत्र होत जी रहा, वो हाँ मन का सीन याद रहा, गाय के गोबर के कंडी पे घी और चावल जी। सुलगाय के उभय धई के पूरे घर में घुमा दिन जात रहा है। ये अग्निहोत्र अच्छा ऐसे अच्छा। ऐसे ऑक्सीजन बनत। ऑक्सीजन का कमी घर में नहीं हो पाओ। जी जी। हम और ये हम रोज के दिन जाता था। और अगर वो मन और हवा सामग्री जैसे तेल, चावल, जौ वगैरह वगैरह डाल दी जाए, तब वो हवा का जो मात्रा जो अनुपात रहा था वो सब सही हो जाता है। तो वो तो हमारे सब आधुनिकता के प्रवाह में कुछ छोड़ दें। जी और वो का नतीजा आज भुगता जात बाकी ऑक्सीजन का कमी है तो मास्क लेके आओ, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आओ। तो अगर हम अपनी परंपरा पर कायम रहे हुए पुरानी, तो हमारे सबको इतनी शासित न हो। तो जब फलदान हो गए भैया जी और जी। लिपाई पुताई घर वर सब ठीक हो गए, तो ओकरे बाद तिलक जात है। कौन जी? जी बलिदान के बाद हाँ, तिलक जात है। तिलक। लड़की लड़की के घर से तिलक लड़का के यहाँ भेजा जाता है। जी बेदी लिपी जात है और बेदी पे नाव और पंडित आए के बैठ जाते हैं। तिलक के थारा में अक्षत, नारियल, पैसा, सुपारी, जनेऊ, हल्दी सब धई दिन जात है। और कन्या के हाथ पर उठारा धई के और ओकरे बाद ओका कपड़ा में लपेट के बर के यहाँ ले जावा जाता है। जी। यह अवसर पर गाना गावा जाता है। सुनाओ, स्वागत है आपके। कहाँ माही के नौआ बबना रे, हरिवाले बने अब। कहाँ तिलक लैके जाई, अरे साहेब जादे बने। जनकपुर के नौआ बबना रे, हरिवाले बने अरे। अयोध्या तिलक लैके जाए, अरे साहेब जादे बने। वाह वाह। एकरे बाद वह गांव का नाम लेन जात है, जहाँ का तिलक जहाँ जात है। जात है, अच्छा। अपने अपने गांव का नाम लेके गावत है। पहले तो अयोध्या और जनकपुर, राम और दशरथ, सीता और राम हो जात है। ओकरे जी, बाद अपने गांव का अपने घर का नाम लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी तो कैलाक नौआ बबना तिलक चढ़ावे, हरि वाले बने अरे। कैलाक दायज दियाई, अरे साहेब जादे बने। 1.25 लाख नौआ बबना तिलक चढ़ावे, हरि वाले बने अरे। 9 लख दायज दियाई, अरे साहेब जादे बने। तो यह तरह से यह कुल गाय बजाय के तिलक दे दिया। ओकरे बाद तिलक जाए बर के यहाँ। जी तो जी। भैया बर के यहाँ तिलक में तो आपो शामिल भय होगो। हाँ बिल्कुल। कई कई हाँ, बार, कईयों बार शामिल हुए ये हैं। तो हुआ तो बड़ी गहमा गहमी, अरे बड़ा बहुत। भारी उत्सव। पूरा गांव पूरा जवार जुटा रहा था। अरे काहे बिल्कुल। से लड़का के ब्याहे में हाँ हाँ। आपन कुछ दिखावे के लिए अवसर नहीं रहा, काहे से बारात चली जाते लड़के के यहाँ। और सारा कार्यक्रम तो लड़के के यहाँ होता है। यह नाते तिलक का प्राविधान किन गया कि कम से कम यह समारोह लड़का वालन के यहाँ हो। जी जी। तब वेदी पे लड़का बैठाए दिन जात है। अब उनसे जो तिलक आवत है ना, वो पंडित दोनों अलग के बैठ जाते हैं। लड़की के भाई आवत है, वेदी पे बैठत है, बर के पैर धोवत है और जी बैर बर के तिलक लगावत है। जी जी। और जौन कुछ फल फूल मिठाई कपड़ा लत्ता आवत है। पहले तो भैया बहुत कम रहा है कुल, लेकिन अब तो बड़ा प्रदर्शन हो गया हर चीज में। एक दूसरे का देखा देखी सब मन, मतलब चाहे जहाँ से करे, चाहे औकात न हो, लेकिन लड़के तो जाबे करे, नहीं तो फिर वो क्या बड़ा फिर निंदा। तो हमारे सबके यहाँ भैया
हल्दी और सुपारी एक सबके बड़ा महत्व। हल्दी और सुपारी। तिलक और फलदान में हल्दी जरूर जाए, जनेऊ जाए हल्दी जाए। तो हल्दी ऐसे नहीं मानी जाती। हल्दी के अंदर बड़ा औषधीय गुण। जी हल्दी शरीर में अगर लगाओ तो त्वचा का सारा दुर्गुण दूर हो जाता है। खाना खाना के साथ ही खाए तो जोड़न का दर्द ठीक हो जाता है। और बहुत तरह के मतलब उतना हमारे सब यहाँ चर्चा नहीं कर सकी जितना हल्दी के अंदर गुण रहा। जी क्योंकि जो चीजें में गुण रहा था जी वका हमें सब कोनो न कोनो तरह से प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करे, प्रतीक के रूप में जो वो परंपरा चली करे और वके औषधीय गुण से सब परिचित हुआ। जी जी। तो हल्दी के और अक्षत के और दही के तीनों मिलाई के दूल्हा के माथे पे दिल चढ़ाया। तो अब बिना गाना के तो कोनो काम होता नहीं। तिलक तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। गाना बताइए। बिल्कुल स्वागत है बा, गाना तो जरूर। सुरही सुरही गैया के गोबरा मंगायो शिव शंकर कूटे कूटे बेदियाले पायो सुनहु रघुनंदन आधे पाटे बैठे कौन रामा पुतवा शिव शंकर आधे पाटे कौने रामा देरिया सुनहु रघुनंदन। यही तरह से यही गाना में पूरे तिलक का वर्णन किया जाता वाह भाई, है। और बहुत। वही तिलक में एक हल्दी के गीत है। अब तो भैया क्यों नहीं आवत। अब जी तो जी। नवा नवा गाना आवत है कि मेरा बनना है बीए पास तिलक का है तेरी हाँ, चढ़ाई। हम ये आपसे कहे वाला रहे कि आज की बिटिहनी जो नहीं जो बिटिये हैं, जो हाँ गीत सुनाई, वो हम हाँ बोलते हमारे बुढ़िया माई सुनावत रही, हमरे अम्मा उम्मा रही तब सुनावत रही। लेकिन आज के बिटिहनी वह जो ना बतावत रही, हमरा हमार भैया भी ये पास तिलक कहे थोड़ी चढ़ी। तो आज तो नई नई फिल्मी गानन के धुनन पर नए नए गीत सुनाई जाते हैं। जी जी। लेकिन एक बहुत पुराना हल्दी वाला गीत है, तिलक के गीत है। अब नहीं गावा जा। लेकिन अभी हम से कहूँ कहूँ गाई। हालांकि नौकी बेटी हुआ कह देती ही का गावत है, वो अपना गावा लगा। लेकिन ये वो गीत बड़ा उपयोगी है। बहुत। अरे हरे देख गठिया भले है केते उपजो सुबह केते उपजो हरदी चढ़ी गए दशरथ जी के बेदिया राम जी के मथवा जहाँ हरदी मनी बर हो। भैया एक अर्थ ये है कि जी हे हरदी के गांठे तो बहुत अच्छे खेत में उपजो है, बहुत शुभ समय पर उपजो है। अब तो राजा दशरथ के बेदी पर जाए गए, राम जी के ललाट पर चढ़ गए जहाँ मणि की तरह शोभायमान वाह, है। कितना कितना सुंदर भाव भाव है। है भैया। मणि की तरह शोभायमान है ये हरदी का कन्या। जी ओकरे बाद जब दशरथ जी के नाम हो गए, रामचंद्र जी के नाम हो गए, जी। तब अरे अरे हरे देख गठिया भले है खेते उपजो सुबह खेते उपजो हरदी चढ़ी गए कामने रामा बेदिया दुल्हे रामा मतवा जहाँ हरदी मनी बर हो। फिर भैया ये गीत का अक्षत का दही का कुल का करके आगे बढ़ावा जाता है। जैसे हल्दी का कई के आगे बढ़ावा है। और जैसे तो भगवान बाबा का नाम लीन जाए, पिता का नाम लीन जाए, चाचा का नाम लीन जाए, भाई का नाम लीन जाए। तो सबके नाम जैसे कौन रामा अंगना कौन रामा बेदिया तो हम सबके नाम ले 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 विद्या काफी लंबी हुई। जी जी खाली नाम लेके अक्सर हर विवाह गीत में या कौनो गीत में नाम ले ले गीत के बढ़ाए जी जी। और मूल गीत एक लाइन दुए लाइन तीन लाइन चार लाइन रहे। लेकिन वका चूंकि हमने सबके नाम लिए है सबका बतावे है सबका सुमिरे है यह नाते हुए गीत का सबका नाम लेके बढ़ा दिए जाते क्यों छूटे ना। बल्कि गांव गढ़ी के जौन पुरखा पुरनिया है उन्हों का नाम लिए जाता चाहे वह आए रहे और चाहे ना आए, चाहे उनके यहाँ से विजय बलुआ रहा है और चाहे न रहे। लेकिन उन्हों का नाम लेके गाना गावा जाता सबके। तिलक में जब तिलक चढ़ गए तो रात के तिलकारू रुकत रहे। अब तो नहीं रुकते। अब तो तिलक चढ़ने में चला गया। अब तो भैया तिलक ही नहीं चढ़ा। वहीं दोबारे चारे तिलक चढ़वाए नहीं जाते। हाँ ये खान के तिलक अब वो समारोह है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हाँ। कहा
तुम्हारे चारे चढ़ा लो, वो का सारा गरिमा, वो का सारा महत्व खत्म कर खत्म हो गई एकदम, आपने सही दिया। कहा। पहले तिलक गामा गामी रही, हाँ, और हाँ, जो कुछ अच्छा लागत रहा, जो समारोह होत रहा, वो खर्चा बचावे के नाते, वो समय बचावे के नाते वो का जी, खत्म। जी, तो ओकरे बाद जब जी, सवेरे से कारू जाए लागत हैं, दूर से क्या भैया करना? पुराने जमाने में पैदल आओ तो वही रात भर सोत रहे खाए के, जे बिटिया का कुछ लागत रहा तो नहीं खात पियत रहा, अपने भूजा चुबैना लेके आओ तो रहा, पानी वानी पी के सो जात रहा, और बाकी सब खाए पी के सो जाते हैं। और सवेरे उन्हें जात के चूड़ा, गुड़ और मिठाई दीन जात रहा साथे। आप जानत हो गए, काहे बताओ आप? दूर तक जा के रहत रहा, और ज्यादा से ज्यादा पैदल जात रहे, लड़िया से जात रहे, हाँ, ऐसे वाक़ई। तो जात रहे, जाम टाइम लागत रहा, इब्राहिम अब खाए तो कहाँ मिले, पुराने जमाने में हर जगह ही सब दाल भात खातो नहीं रहा, तब का करते रहे, वह कामे आवत हाँ, तो अच्छा, दे दिन जात रहा, वह कामे आवत रहा, वह राय में सब खाते चला जात रहे अपने। जी, तो जी, वो नहीं अब निभावा जाता है, अब तो खैर मोटर गाड़ी से सब मने घर से चला जाता है, जी, जी, लेकिन वो चिवड़ा गुड़ और मिठाई अब दिन जाता है। फिर जी, पंडित से कहियो साहित्य पूछा जाता रहा, और साहित्य के बाद एक दिन शुभ साहित्य की जाती है। शुभ जी, साहित्य में कुटना होत रहा, पछोरना होत रहा, उर्द धरा जात रहा, धोइया धोआ जात रहा। ये भैया एक कारण है। जी, आज तो हमरे सब 7 जनी का बटोर के दूध दाना चाउर सूजन दे के ऐसे ऐसे कह के और कुटना पछोरना कर लेते। हाँ, हाँ, पुराने जमाने में जब के बात हम करते टमाटर के चक्की और धाने का कुट्टी नहीं रहा, हाँ, हाँ, सही तो कहा। का किया जाता रहा कि पटी दायरे भरी के मेहरारून का बटुआ ले जाता है, एक दिन वो 15 दिन मशीनी युग ना 10 है दिन ना, आतिश काम कही जाता है। और सब वो एक साथे बैठ के चाउर दाल पछोरे उर्द धरे सारा काम करत रही, और लगातार 10-15 दिन तक कह के सारा काम सब उड़वा दे। जी, और जब आटा के मशीनों नहीं रही, आटा पीसे वाली, तब एक एक के घरे गेहूं बांट दिन जाता, और सब किसान पीस पीस गेहूं पीस पीस लाई के किसान तेरे घरे दे जाता है, जेकरे घरे भी आटा, ये जी, तरह से पूरे शादी का आटा इकट्ठा हो जाता। जी, हमहू ज्ञान मतलब रहत बिल्कुल, एक हाँ, सामूहिक सामाजिक भावना रही, मिलजुल के काम करे वाले। तो तब तो हमरे सब बैठ के मिलजुल के काम करते रहे, और 15-15 दिन तक लगातार कूटा पछोरा जात रहा। वाह! लेकिन अब खाली एक दिन टोटका कीन जाता, वह परंपरा का जीवित रखता है, एक दिन खाली ओकर टोटका कीन जाता है कि चलो बैठ के कुटना पछोरना करे। बस उसका ओकर चिन्ह, फिर एक पूजा चिन्ह टाइप के कही जात बस। और लगातार ब्याहे तक चलते रहा और सब मिलजुल के करत रहा, तबे तो काम हो रहा रहा भैया, नहीं तो कैसे बिल्कुल, खत्म। और कितना जने खियावे-पियावे के रहा है। हम्म। हुँ, तो 7 जने अपने खानदान के 7 जने बटोर लिए जाते, 7 का संख्या बहुत शुभ मानी जाता है, हर जी, काम में 7 रहत है। तो जी, सबसे पहले पृथ्वी का टीका जाता है, अच्छा, जमीन। जी, जी, तो का यह नाते कि हमारे सब धरती का बहुत रीढ़ी है भैया, ओकरे ऊपर पैर रखकर चले थे, वक्त दिन फल फूल अनाज पानी सबसे हमार भरण होता पोषण होता, ये नाते हमरे सब पृथ्वी का पूजा करे थे। जी, जी, सवेरे खटिया पर से उठ गए, धरती पर पैर रखते से पहले हमारे सब धरती का प्रणाम करी थे कि हे माता हमें क्षमा कर दो, हम पहले पैर तुझे ऊपर रखते थे। जैसे हमारे दादी नानी कर रही भैया, हमारे सबके आदत पड़ गई कि पहले सुबह उठ के धरती का प्रणाम करो और उनसे क्षमा मांगो कि हमारी गलती है कि हम पैर रखते थे तेरे ऊपर। पहले तेल से 7 बार टीका जात रहा, और फिर सिंदूर से टीका जाता रहा, गाना गावा जात रहा। जी, कहाँ से आई है भवानी माता, कहाँ का जय है हो, माता कहाँ आई पर लियो बुलाए, कुशल गए जाते हो। फिर वह गांव का नाम लिए जाते हैं कि जहाँ माता बुलाई गई अपने गांव का नाम लिए जाते हैं। जी, फिर जी, कहीं जाते हैं, नहीं नहीं मोरे मनवा रे, नहीं मोरे तलवा, नहीं मोरे हर दिखेगा तेरे, मटिया के चूल्हा सावर हो न जानो, मोरी जोगी पूरन होए। तो बिजली का हाथ है कि जी, हमरे ना तो नोन है, ना तेल है, ना गांठ हल्दी है, माटी का चूल्हो हम सवारे नहीं जाने, हमार जग कैसे पूरी हुई। तो देवी आश्वासन देती, हाँ, हम देव ननवा रे, हम देव चलवा,
हम दियब हरदी के घाटे रे, मटिया के चूल्हा सवारे, हम देव तोरी जगी पूरने होय। तो जगह भैया माता से इतना बड़ा वरदान मिल गए, जगह फिर कौन चिंता है। तो यह नाते माता का पूजा की जाते, फिर जी 7 कन्या बुलाई के उन्हें टीका जाता। जी जी हमारे यहाँ कन्या बहुत पूज्य मानी जाती है भैया। यही नाते कि जैसे आप देखा तो कि दान दहेज के जमाना है, अभी कुछ साल पहले तो बहुत ज्यादा रहा। हम्म तो लोग लड़कियों का आदर करें, लड़कियों की इज्जत करें, लड़की जितना दिन अपने घर में है उतने दिन मान सम्मान से रहें। ये नाते हर काम में सबसे पहले उनके पूजा हो, तब जी कन्या पति के दिन जाते हैं। फिर 7 सुहागिन के अचरा में कोनो अनाज दे दिन जाता है, छूछे अचरा कोनो काम नहीं किया। तब उनके अचरा में कोनो अनाज दे दिन जाता है, उन्हों पर टीक दिन जाता है। टीका भी एक बहुत स्वस्थ परंपरा है कि सिंदूर का बहुत बहुत लाभ होता है। सिंदूर लगाए हाँ बहुत रासायनिक गुण होता है, उससे बहुत लाभ होता है, इस वजह से सिंदूर लगाया जाता है। तो सबका सिंदूर से टीक दिन। जी ओकरे बाद सब अपन अपन डलवा अपने सामने लेके बैठे, ओका नाम चाउर और कचोरे लागे, ढोरे लागे, चक्की मऊर दरा जाए, और ये कुल सातों जनी करे लगे हैं। और वहू पे अवसरा अनुकूल बहुत सारा गाना। अब रे यहाँ कौनो काम गाना के बिना तो नहीं हो। यह नाते कि जी वह परंपरा का और रीति रिवाज के गाना के माध्यम से, गाना के द्वारा और प्रचार प्रसार हो। जी वह एक गीतिया सबके घर गाई जाए, लेकिन गाई जरूर है। जी जी बिल्कुल। सुतवान परे ढूर ढूरिया, मुरुर मुरुर करे भोर बोझैत निरनिया बड़े, कामिनी तो चौरा पछुअर वाह होनी रहाती। वन सातों जनी का नाम ले ले, ये चौरा पछुअर तो वह चौरा पछुअर तो वह चौरा पछुअर, और वह सात के बादों जितना पटीदारी में रहाती सब पे नाम लेके गावा जाता। अब और यहाँ जब उर्दू बोला जाता है तो जी आप एक शब्द अभी इस्तेमाल किए भोजैतीन। आप सबका बताओ इसका तो पता नहीं भोजैतीन का होते हैं? हाँ, भोजैतीन मुझे होती भैया, जो घर का मुखिया होती, जी घर में जो सबसे बड़ी होती, अच्छा वो जैसे भोजैतीन। सास नहीं या जिया सास नहीं, या जी सास हो गया सास नहीं है तो जौन बड़ी जेठानी बा, तो वह उनका अधिकार होता है कि घर का सारा कर्मठ हो करे। अच्छा सारा कर्मठ भोजैतीन तो करत है। आदर और सम्मान के लिए कथा वह सुनत थी, सारा काम वह करे थे, दूल्हा का विदा करे थे, सारा काम उनके मान सम्मान के लिए जो घर का बड़ी बुजुर्ग रहा था यही कहा। जी उन्हीं को भोजैतीन कहा जाता है, कहूँ कहूँ पगरैतीन कहा जाता है। अच्छा तो अच्छा जहाँ का जिस रिवाज है तो उनसे करत है, लेकिन वह मुख्य कर्मठ करता होती, कर्मठ वही करे थी। तो जी हर बात हर मामले में सबसे पहले उन्हीं के गरिया हो जाता जी जी है। भोजैतीन मुख्य है तो गरिया हुई पे हैं, और इतना कुल करती हैं तो गाली की खाए, उनके पीछे सब एक खाए। अच्छा तो उल्टा तरह क्या गए हैं, जकिया परा है उर्दा तो गुरुर मोरुर करे, हाँ अरे हो जैसे निरन्यवा जग ठानी तो गलिया धरावई वो। ये वो जैतीन रानी जग ठाने हैं, और दाल धरावत है इनके दाल धरा। जी उसके बाद भैया उड़दे का दाल भी हो। अब जी अपने यहाँ जब कोनो ऐसा बड़ा काम कही जाता है कोनो हाँ एक यज्ञ ठाना एक शब्द आम इस्तेमाल कही जाता है कि यो हाँ यज्ञ जैसा यज्ञ मतलब समाज के लिए अपने खातिर ना इदम नमम। जब आहुति डारत है तो मैं एक जी शब्द याद है, इदम नमम। तो हाँ समाज एकदम। हाँ हाँ। हाँ तो ये माध्यम से कही जाता है कि ये एक यज्ञ है जो सामाजिक हमारे अकेले के न हुए। हम्म। जी ब्रिजेंद्र कुमार द्विवेदी भैया लिखते हैं कि भोजैतीन का अंग्रेजी में होस्ट कही जाता है जो आज हम रोल करते ही। तो भैया हाँ हम भैया, बनाई लागत। कोर्स तो कहीं जाता है। तो ठीक आज हम भोजैतीन नहीं टीना कुमार। अरे हमारे सब चिड़ैया के अगर नाम करते ही ना तो होस्ट तो होबे करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहनी उषा बहनी फिर आप आगे की जानकारी दें। हाँ, तो भैया ओकरे बाद दाल धोई जाते, उड़दे का दाल भिगोई रहा था, और वह दाल का धोई के पीस के धय ले जाता है, ओकर बड़ा बनत है, भतवानी के दिने बनत है,
जहिया पत्री के पूजा होता है, कोहबर के पूजा जका कह जाता है, वह दिन ओका बड़ा बनत है। तो ओका धुल के पीस के दही लीन जाता है। जी तो जी। वका कहा जाता है हम्म। के न मोरे उसरा जोतावा है उरुद बोआवा है किया कर भरला कहाँ रे तो दैया दोआवाई भला ने रमा उसरा जोतावा है उरुद बोआवा गोजई तीनी रानी के भरई कार तो दोइया दोआवे। तो यही तरह से सातों जनी का कह दिन जाता है, सबका कहार भरे और सबका दोइया सब दोइया। और अच्छा। गाँव बड़ी के जे और आए रहा थी ना भी जे बलाव बुकिंग जाता तो 7 जनी तो सुबह करे थी और बाकी सब बैठी रहा थी, सबके कोछा में अनाज छोड़ा जाता है और जी सब गावत बजाओ थी और सबके नाव ले ले कहा जाता है, चाहे जितनी देर का। जी। ओकरे बाद भैया बहरे नाउन चूल्हा डाले जा रहे थे। चूल्हा डाले के ये रहस्य है कि हाँ। ओकरे लिए पहले माटी लावा जाता है तालाब से। तो अच्छा। भैया अपने अपने अलग अलग घर का अलग अलग परंपरा है। जी कहूँ तो मान्य बाभन जैसे फूफा होते हैं, जैसे जीजा होते हैं, वह तालाब जाए के खूब गरुआ ने जाते हैं तब वैसे माटी लेके आवत हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ उनका आमदनी हो जाता है। अब हम्म। कहूँ कहूँ होता है नाऊ लेके आवत है, कहूँ कहूँ सातों सुहागिन जाती वह लेके आवत थी और कहूँ कहूँ जई घर में मने मजूर काम कर रहे थे तही लेके चला आवत थी। तो अपने अपने यहाँ के रिवाज के अनुसार बेटी लाई के धरी जाते दुआरे और वहाँ गोबर और भूसा मिलाए के सान के और चूल्हा बनावा जाता। जी। तो नाउन दुआरे चूल्हा डाले थी सुबह में आखत, आखत माने अक्षत। अच्छा तो चावल। 4 दिन जाते गेहूँ मतलब चावल आटा फिर ओमन पैसा दिन जाता है सब उन्हें नीचू छोड़त है। तो ओकरे बाद वो चूल्हा बनाओ कुआं और 7 चूल्हा 9 चूल्हा और एक ठो खौना होता है भैया गोल गोल जोने के ऊपर हांडी धरी जाता है। जी का कहिया तो। हाँ हांडी के नीचे गोल गोल रखा जाता है जो ना हांडी लुढ़के न पावे। अच्छा अच्छा। तो खौना बनाए जाते हैं, चूल्हा बनाया जाता है। चूल्हा हम्म। बहुत देर से बनाया जाता है। एक चूल्हा तो कोहबर में धरा जाता है जोने के पूजा होता अच्छा। है। एक चूल्हा किचन में रसोईया में जाता है ओका रानी चूल के जाता है ओकरे 2 मुंह होते है और लकड़ी लगाओ जगह एक होता है और दोनों अलग चढ़ाई दी जाते है बटली और खाना बनता है। एक चूल्हा लावा बुझे तहीं रहा था। 3-4 चूल्हा वैसे बना लिए जाते हैं कि क्यों धई के दलबेरी पूड़ी बनाओ ला क्यों धई के सब्जी चौंक दीस क्यों तब चूल्हे रहा गैस वैस तो रहा नहीं। और हाँ। चूल्हा साल भर इस्तेमाल होत रहा साल भर के काहे से फिर बरसात आ जात रहा तो चूल्हा बनत नहीं रहा या हम्म। कट्ठा बन के दे उठा तो चूल्हा पर जात रहा। हम्म। और वही दिन भैया न्योता पठवा जात रहा न न्योरे। जी। अब आप सोचो कि न न्योरे न्योता पठवे का रहस्य है आप बताओ। हाँ, तो पहला न्योता ननियौरे पठई जात रहा। पहला न्योता न न्योरे जात रहा। काहे के एकरे पीछे के रहस्य। हाँ ये नाते कि लड़की अब लड़की जो जकरे लड़की के शादी होत बा हम्म। ते तो बहुत बड़ा हो गया नहेरे से संबंध छूटे 20-25 साल हुई है तब तो बेटी ब्याह करत बा। जी जी। और ऐसा न हुआ कि नैहरे से सारा कॉन्ट्रैक्ट सारा संबंध छूट जाए। अच्छा। नैहरे पहले न्योता भेजो जो नैहरे से कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और मामा आवे। मामा लड़की का कपड़ा लेके आवत है अपने बहन का कपड़ा लेके आवत है। उनका बहन उहे कपड़ा पहन के मंदिर का पूजा और भगवान करवावत है और लड़की का शादी वह मामा के लाए कपड़ा पहले से होता है। यह तरह से दो संबंधिन का एक दूसरे से जोड़ा जा सकेगा। जी जी। हाँ हमेशा वो संबंध बना रहे खत्म न हो जाए कि कुछ साल बीता तो उन्हें बुलाइए न उन्हें बुलाइए। अपने सबके यहाँ हर परंपरा का हर रिवाज के एक स्वस्थ कारण है और जी। यही वजह से मामा कितनों विपन्न रही हैं हाँ उनके हाँ। कुछ न रहे तब वो दूध होती तो लेके उबे करिए लड़की दाई अपने बहन जी जी। को। यह तरह से नैहरे से संबंध आजीवन बना रहा। तो एक न्योता का गीत बहुत मशहूर है भैया अपने 5 लाइन में है वो जी। सबके घरे गावा जाता है। कहूँ कहूँ बिल्कुल। भंवरा का कह के गावा जाता है और कहूँ कहूँ कोयल का कह के गावा जाता है। अच्छा। हमारे सबके यहाँ अयोध्या के आसपास तो भंवरा का कह के गावा और जाता हमरे यहाँ भंवरे कही जाते हैं। है। हाँ भंवरा। हाँ। हरे 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 कारा भमरवा करिया तोरी जतिया हो।
भंवराया जो मोरे ठना है बियाह, नेवत लई जावो। अरे गन न्योते ऊपर गन औरो ननी आउर हो, भंवरायक नाही नेवतो वीरन भैया जन से मैं रूठूं हो। तो लड़की कहत है कि हे मोरा, अवार जवार सब जगह ही न्योता दे दियो, न न्योरो न्योता दे दियो, जी। हमारे नैरे न्योता न दियो, काहे हम अपने भैया से रिश्ता। तब हाँ आगे के गीत तो भैया बहुत लंबा है, हाँ लेकिन हाँ। उसका मतलब यही है कि अरे गन आए हैं परगन और नने और हो, बमरायक नहीं आए वीर ने भैया जिनसे मैं रूठा हूँ। तब आगे का वर्णन वही है, वहीं से बता दी कि जब सारे नौतारी आएंगे जी। तो सास तो अपने भाई का पकड़ के बैठी, हाँ। नंद जो है अपने मामा का पकड़ के बैठी। अब ये पछतात रहा है कि हम देखा बेटी हमारे भाई को बनाई। तो बिना अब उनका महसूस होत बा कमी। तो अपने सास से कहीं सास कराही उतार दियो, हमारा मन बड़ा दुखी है हमारे भैया ने। तो सास कहीं कि फिर से न्योता भेज दो तार भाई आए। तब ये न्योता भेज दी तो इनके भाई पियरी घी गुड़ दही सब लेके भाई भौजाई भतीज सब आई के पहुंची, तो ये सामान धरी होगी। तो ये न्योता के गीत वही दिन जरूर गावा जाता है और न्योरे न्योता पठवा। अब हाँ। वही न्योरे के न्योता पठवे के बाद सब जगह ही न्योता भेज दी। जी जी। ये परंपरा सबके घरे है भैया। तो ओकरे बाद जब ये कुटना पछोड़ना न्योता पठे हो जाता है, जी। वही दिन से हर दिन वेदी पे गाना गावा जाता है शाम को बैठ के। अच्छा। हर दिन शाम को वेदी पे बैठ के गाना गावा जाता है, रोज कहा था संध्या की गौनाई शुरू हो जाता वही दिन से। जी। वही दिन से रोज संध्या की रात रात में वही गौनाई शुरू हो वही जाती। दिन से गाना गावा जाए लागत है। और वही दिन से लड़का या लड़की यही कभी आ रहा है चक्रे उपटन लगावा जाता है बुकवा। बुकुआ जो नाव नहीं लगावत थी। या। हाँ बुकवा जो नाव न्याय कर वो लगावत थी वह संति व धोती होने गलत से। हाँ। तो वही दिन से अब भैया बुकवा लगावे का तो एक बहुत बड़ा कारण है, आपको जाना तो हो। बताओ बताओ आप। बुकवा लगाए, पहले लड़के 12-13 साल का रहे तो रहे ब्याह हो जाता, दिया हो जाता बिल्कुल। मानसिक रूप से वो ब्याह के लिए तैयार नहीं रहा। ना होत रे वाकई। चलो चौदह वाली उम्र रात रही, अब उन्हें घर में बांध के तो बैठा ही नहीं मिले। हाँ हाँ। लड़के तो ऐसा नहीं बैठते, अब 12-13 साल के बिटियानों नहीं घर में बैठी रहते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनके बुकवा लगाए के एक प्रतिबंध लगा दी जाता रहा कि आज से तुम्हें निकल नहीं, अच्छा। अगर निकल तो भूत प्रेत लपटिया जाए और बीमार हो जाए। काहे अच्छा। मतलब कि घाम वाम लग जाए तबीयत खराब हो जाए। हाँ हाँ अब हाँ। में बीमार रहेंगे तो बिहवा कैसे हुए। तो जी यह वजह से वो प्रतिबंध लगा दी जाता रहा। अब जी। उन्हें मानसिक रूप से एक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम मिल जाता अच्छा है। अच्छा। और एक मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो जाते रहे अपने विवाह के लिए, कहीं से 8-10 दिन का मौका रहा था, 15 दिन का हो सकता रहा। या अच्छा था कहूँ मटमगरा कहूँ मटमगरा कहूँ मेछुआ कहूँ मनछुआ कुछ न कुछ ऐसे बोला जाता अच्छा अच्छा। है, तो कुछ ना कुछ ना कह जाते हैं। हम्म। तब वही दिन से अठमंगरा या मठमंगरा से लड़के घर में बैठ जाते हैं, कहूँ आवाज जातना है। मानसिक रूप से वो अपने आप को अपनी शादी के लिए तैयार करते हैं। 12-13 साल की उम्र में सोचे पे इंसान उस बात के लिए तैयार हो जाता है जो हुए वाला। जी जी तो जी। एक तरह से उन्हें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रिपेयर किया जाता रहा कि वो अपने विवाह के लिए मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार है। अब जी। उनके बुआ नाते लागत रहा कि उन्हें आराम मिल जाए। और जो गामे गामे आज तक टहर के खेलत रहे करिया भय रहे तो तिनका हरी वर्दी लागे बुका उका लागे साफ हो जाए। तो ब्याहे में जो ना सुंदर मुन्नर लागे तब अच्छा लागे दुल्हा। तो यह तरह से उनके रोज बुकवा लागत रहा और यह लॉजिक रहा कि उन्हें आराम दी जाए और उन्हें ब्याह के लिए तैयार किया जाए। जी। तो यह तरह से हमारे यहाँ हर चीज के एक औचित्य रहा और हर चीज के एक कारण रहा और स्वस्थ कारण रहा। आज हमारे यहाँ तो भूको नहीं लागत, आज हमारे यहाँ ब्याह एक दिन तक के वाइफ जाम नहीं बन करत, लेकिन हाँ। आज उन चीज की जरूरतों नहीं है भैया। 25-30 साल में ब्याह होता सब मानसिक रूप से अपने आप तैयार तैयार रहा था। अच्छा अच्छा और जी। अपने सब ब्याहे का सारा काम करत है। अब उन्हें तैयार करेगा और सुंदर लगाओ दाई ब्यूटी पार्लर रहिए बाटे, भूको लगा को ब्यूटी नहीं बाटे।
तब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन वह जमाने में आप देखा जाए वो कितना उपयोगी रही। पहले जेकर बियाह होत रहा है, जेकर जी। बियाह होत रहा है, पहली बात हमें याद है, उनमें लजाए वाला भाव बहुत ज्यादा रहा है के सब लजात रहे बिटियो बेटवो। लेकिन हम्म। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज देखी थे तो लज्जा वाला भाव लड़कियों ना बाकायदा वो सब लोग का बतावत है, सबके साथ शेयर करते हैं। तो हम्म। ये फर्क हम तब और अब में देखत है ब्याह के मामले में, और लड़कियों के चिंतन और सामाजिक के जो चिंतन रहा वो है मामला में। लेकिन भैया परंपरा निभावे के लिए बुकवा तो वही को बको लागत है या एक दिन लागत, लेकिन यहाँ वका पे कारण बिल्कुल के जाने से काहे लागत है। हमरे हाँ, से भी ना ते चर्चा की है कि वो काहे लागत रहा, ओका का लॉजिक रहा, ओका मजाक नहीं उड़ाऊ चाहिए। जी वो बिल्कुल, एक स्वस्थ कारण से लागत रहा वो जरूरी है। जी 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 ओकरे बाद वेदी पे रोज बैठ के गाना गावा जाते हैं। जी अगर लड़का का शादी है भैया, जी तो लड़का की शादी में पहले अगर जनेऊ होत हुए घर में, जैसे हमारे सबके यहाँ जनेऊ होत है, कुछ लोगन के यहाँ जनेऊ होता है, कुछ लोगन के यहाँ जनेऊ नहीं होता। तो जेकरे यहाँ जनेऊ होता है तेकरे यहाँ पहले देवी गीत गाई जाता है, ओकरे बाद जनेऊ के गीत गाई जाता है, ओकरे जी बाद बियाहे के गीत गाई जाते हैं, जी ओकरे बाद बन्नी और बन्ना गावा जाता जी। है। यह तरह से यह क्रम से 7 गीत, 15 गीत, 20 गीत, और बहुत मेहरारू रहे, बहुत जांगर रहे तो रतिया पर गाओ गई। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तब बैठ के अपन सब जनी गावत नहीं, गाय के अब तो गिन के सब गावत है कि 7 गीत हुए गए चलो। अच्छा अच्छा। तो गाय दिन जाते हैं। हाँ, ओकरे बाद ही गाना यह नाते गावा जाते भैया, थोड़ा हम पहले बता दिए थे ये बात का, हमें बाद में बताओ चाहिए, हाँ, लेकिन अवसर है तो वही नहीं बता देते। जी जी अब आप ध्यान से सुना जाए भैया। जी हमरे यहाँ जौन बियाह हुआ है, हाँ जौन विवाह का पूरा महोत्सव हुआ था भैया, जी एक समारोह हुआ था ना भैया, जी जी। वही समारोह का मनुष्य रूप प्रदान किया जाता है। अच्छा यानी महोत्सव जौन बियाह है, वो एक जीता जागता महापुरुष है जो हमारे बीच में होता अरे वाह, है। इन्हीं के नाते क्या बात बताई आपने जी। का संरचना 5 चीजें से हुआ था। जी मतलब जमीन, और का नाम पानी, और अग्नि, और वायु, और आकाश। तो अच्छा वेदी बनावा जाते हैं जमीन के लिए। जी और जी। चूंकि शरीर का उपमा घट से दी जाता है, ये हाँ नाते शरीर के रूप में घट स्थापित की जाते हैं। और शरीर का 70% भाग जल पे होता है, ये चल नाते ये घट को जल से भरा जाता है। जी चौथी चीज है अग्नि। तो ओकरे को हाँ, अनाज से हमने सबका पोषण होता है, तो कोसा में अनाज धरा रहा है। और ओकरे बाद अग्नि जरूरी है तो दिया दीपक जला कर। और जी एक पताका गड़ी जात है अंगना के कोने में, जी जौन हवा में लहरावा करते आकाश तक जाते। तो जी यह तरह से वो पांचों तत्व वही वेदी पर निहित करके बनाए दी जाते हैं, वही विवाह के महोत्सव के रूपरेखा आकार प्रकार। वाह। अब वेदी पर रोज गाना है नाते का वजह है कि कहात है कि जोन विवाह का वेदी है, वेदी मतलब कि विवाह वाला महापुरुष जोन है, वो जी के उपास हो जाता है। अब वो का खीर और पकौड़ी तो क्या हुई नहीं जात, वो का गीत और नृत्य, वो का भोजन। यह अच्छा ना कि प्रतिदिन वेदी पे गाना गाय जरूरी है, नहीं तो सब कहा है चलो बहनी 4 गीत गा ली, नहीं तो वेदिया का उपास हो जाए। अच्छा अच्छा वेदी को अच्छा। वेदी का उपवास न हो पावे, यह नाते गीत गाय बहुत जरूरी है, नाते रोज गावा। जी जी। भैया कितना बड़ा लॉजिक है बताओ। अरे बहुत बड़ा बताए ना कि सबके खाना खुराक अलग अलग है, तो वेदी के हाँ खुराक है, भोजन है, हाँ। गीत गौनई, और ये है जो व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए भैया, रिवाज तो लगभग एक ही जैसे हर जगह है, है। वका अपनावे का वका करे का तरीका अलग अलग। जी बिल्कुल। थोड़ा कहूँ आपके यहाँ कौनो तरह से की जाता है, आपके यहाँ कौनो तरह से की जाता है। आपके वाह, यहाँ वही गीत घुमाई के गाई जाते हैं, हमारे यहाँ दूसरी तरह से गाई जाते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। जैसे कलसा धरा जाता है, वेदी बनाता जाता है, कुटना बछन्ना होते, चूल्हा पर तो ये तो सक्षम होते ना, ये हाँ तो हर जगह ही होता है। बस करे के तरीका थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है। जैसे गीत का लहजा बदल जाता है, हाँ गीत हाँ। का उच्चारण बदल जाता है, गीत के शब्द बदल जाते हैं, गीत का ट्यून बदल जाता है, लेकिन मूल रूप से सब एक है। अच्छा। जहाँ कहीं से चला है वही जगह से सब सच रहा है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भैया जब ये कुल हो जाता है, तो जी। एक दिन लड़का के यहाँ से नाव सुबह ही लेके जाता। अच्छा। सुबह ही माने शुभ। हाँ हाँ। सुबह से पहले का शगुन देता ही साड़ी और सुपारी और सिंदूर जी लड़के के यहाँ भेजा जाता है, लड़का के यहाँ से लड़की के यहाँ नाव लेके जाता है। जी जी। वहाँ तो नाव का बड़ा आओ भगत होता है, खूब गाड़ी वाड़ी गाई जाता है, नाव का नृत्य दी जाता है, नाव बिल्कुल पक्का गवैया बह रहा था।
हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, वाह। तब सुबह आएंगे तो बड़ा शोर हो जाता है कि सुबह आए सुबह आए। सुबह के खूंटे पर, साड़ी के कोने पर एक तो चांदी का सिक्का बना रहा था। कहा अच्छा जाता है ये सुबह रुपया हुआ, ये सुबह का रुपया हुआ, बड़ा वका पवित्र माना जाता है। तो अच्छा सुबह चला गए, यानी और सारी बात पक्की हुई। अच्छा अच्छा। तो अब ओकरे बाद आवत है तेलवाई। जी तेलवाई ब्याहे के 2 दिन पहले आवत है। जी। तो कहूँ कहूँ भैया तालाब पर जावा जात है, और कहूँ कहूँ घर के अंगनवा में कर ली। तो अच्छा। सब मेहरारू सातों सो गए तालाब पर जाते, हाँ वहाँ हाँ। पूजा की जात है, टीका जात है। और भैया पहले जब चूल्हा का माटी लावा जाता है तो हम्म। तालाब से मट्टी मांगा जाता है कि अच्छा हम अपने शुभ काम के लिए तोहार मट्टी लेके जावे। तो उनके परमिशन ली जाता है तब मट्टी आवत है। अच्छा, वही तो आप एक खास बात बताओ तही कि जाए के सोझे फरुआ से खोद के माटी उठाए ना जात, हाँ, सिर से उठाए ना जा कहूँ बल्कि ना। तालाब का एक देवता मान के तालाब से विनती की जाता है कि हमें आपके माटी चाहिए, हमारे काम पर आवा। हाँ, मैं माटी चाहिए, मैं काम है, मैं माटी दे हाँ, दूँ। और जौने संस्कृत में। एक परंपरा और बहुत अच्छी है भैया। हर जगह ही नहीं हो, कहूँ कहूँ हुआ। आमे के बगिया आप देखे हो तो, आप कौन। तो वहीं रहा था। पूरे बगिया में एक पेड़ ऐसा होता है जोने का हमारे से बहेरी आम कहा जाता है। हाँ और बिल्कुल। वो बहुत छोटा छोटा होता है, बहेड़ा ऐसे से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पता बा। हाँ, और बहुत कड़ा कड़ा होता है, अगर अचार डालो तो सरिया भर धरा रहा था, गलत नहीं। हाँ हाँ, कहते हैं कहा दे इतना खट्टा होते मुर्दा पर दे दे तो और मुर्दा। एकदम चिपटा चिपटा होकर बिया होता है। और पेड़ होकर बरगदे तक होता है, बहुत बड़ा होता है। जी। बगिया के हर आमे के पेड़ से बहेरी आम सबसे बड़ा होता है। और हाँ फल सबसे छोटा छोटा लागत है। तो बहेरी आम के लगे मेहरारून जाती और हाँ। उनसे लकड़ी मांगती। अच्छा अच्छा। होम करे ताई, यज्ञ करे ताई उनसे लकड़ी मांगी जात है। और लकड़ी मांग के आवा जाता है, तबे कहूँ से लकड़ी लाई जाता है। भैया पुराने जमाने में हाँ हाँ जो वैद्य लोग रहत रहे, हाँ तो हाँ। आप जानते हो वो कि जी। वैद्य लोग जब ये जाय जाय वनस्पति हेरत रहे, वनस्पति का दवाई बनावत रहे। हाँ जी, और औषध वनस्पति जो है। अपने मन पसंद वनस्पति मिल जात रहे, जी तो जल फूल अक्षत को लेके वह वनस्पति के लगे, जैसे काल उन्हें उखाड़ कर तो जी। आज वनस्पति के लगे पहुंचत रहे, उनके पूजा करते रहे, हाथ हाँ। जोड़ के कहत रहे कि हे वनस्पति, हम तुमको कल लेकर जाएंगे और हम औषधि बनाएंगे। आप अपने गुण उसमें छोड़ दीजिएगा और सबका कल्याण करिएगा। यह बताइए। तरह से वैद्य आज लोग की उनसे तरह। प्रार्थना करके चला आओ। अब जी। ओकरे बाद भैया मन ये नहीं रहा। ऐसे पेड़ पौधे मेरे सबके बात समझत है, मेरे सब चाहे जानी चाहे ना जानी, जी लेकिन मैं बिल्कुल। समझत है। तो वो बिल्कुल अपन गुण छोड़ बिल्कुल। दें चाहे ना छोड़ दें, गुणा तो वैसे रहे। हम्म। लेकिन यह तरह से उनसे प्रार्थना करे के मतलब ये है कि हम उनका सम्मान करें। सीधे जाए के इससे स्वर पकड़ के उठा नहीं ले, हम उनका सम्मान करके और उन्हें इज्जत के साथे लाई। और जहाँ 4 पेड़ रहा था तहाँ 3 ठो उखाड़ के 1 ठो छोड़ दिन जाता है कि समूल रूप से वो नष्ट न हो। तो वह परंपरा जौन वैद्य लोग करते रहे, वह अब मेहररुअन करत रही कि बहेरी आम से जाके लकड़ी मांगते हैं। वह आम सबसे बड़ा राहत रहा। आम का लकड़ी वैसे बहुत शुभ हो, बड़ा फायदेमंद होता है। बहुत चीजें में आम के पत्ते और आम औषध के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आम से लकड़ी मांग के आवत रही, तबे लकड़ी लाई जात रही। जी तालाब से मिट्टी लेके आवत रही, तबे उनके मिट्टी से चूल्हा वगैरह बनता। जी। ओकरे बाद तालाब पर मट्टी का पूजा करें। ओभन का जोन गीत रही भैया, वो एक दूसरे का खाली गाली देन जात रहे, यहाँ बैठ के गावे लायक नहीं है। ओहो। और दाल बांटी जात रही और तेल बांटा जाता। अच्छा। तो भैया आप पूछो कि तेल और दाल कहीं बांटा जाता है। हाँ वाकई ये हमारे दिमाग में ये बहुत पहले से ही है कि हाँ दाल और चावल काहे के बांटी जाता है। हम जब हाँ छोटे तेल। रहे गाँव में तो हमहू जात रहे तो हाँ हाँ, चावल नहीं, दाल और तेल। दाल और तेल वही। तो भैया कि जहिया नकटौरा होत रहा, हमरे सब नकटौरा का तो काफी बड़ी चर्चा कर चुके हैं। हाँ जी जी। नकटौरा के दिन दल भरी पूरी बनती रही, हाँ बनते रही। और बनती रही, बड़ा बड़ा वड़वा भर के बनती रही। हाँ हाँ। तो जैसे पूरे गांव में सबके घर से तो खानदान रहत नहीं रहा। जी जी। आपो के यहाँ ऐसे हुए, हाँ हाँ सबके सबके यहाँ से नहीं हो। लेकिन तेल और दाल सबका दे दी जाता है। और हाँ। प्रचुर मात्रा में, अब तो खाली टोटका किन जात है, जी लेकिन पहले ठीक से प्रचुर मात्रा में तेल और दाल दे दी जात था कि जेखा बनाए के खवावा न जाए। तो हाँ। जहिया हमारे दल भरी बने तहिया वो अपने घर में दल भरी बनाए के खाए। अरे वाह क्या बात थी।
बताइए। कहीं की सामाजिक समरसता, हर जगह कितनी सामाजिक समरसता है। अब हमरे सब कारण नहीं जानी कि दाल काहे दे दिन जात है और तनका बतिया ले करी काहे दे दिन जात है, लेकिन ओकर कारण ये रहा कि सभे अपने घर में हमारे समारोह में जैसे अरे हम खुश हैं तैसे वो खुश हैं, जैसे अरे हम दल भरी पूरी खाते हैं वैसे वो दल भरी पूरी बिल्कुल ये बिल्कुल। नाते तेल और दाल बांट दिन जात रही कि सबके घरे दल भरी पूरी बने और सब खाए। तेलवाई के समझा कर जी साँझ न्योता जाता है, जी साँझ। जी जी जी। अब शाम का कितना महत्व होता है, ये तो आपो जानत हो। हमरे सबके यहाँ बिल्कुल। एक पीरियड ऐसन होता है, दिन और रात के समय के जौन संधि स्थल रहत है, ओका गौधिया। हमरे वो गौधेरिया या गोधूली बेला बेला कहते हैं। जी। गोधूल बेला यानी जौने टाइम पे गाय लौटत थी, हुँ, उनके खुर से इतनी धूल उड़त है कि गोधूल हो जाए। हाँ, गाय का धूल। ओका गोधूल बेला और धीरे-धीरे अपभ्रंश के रूप में हमरा सब ओका गौधेरिया कहे लागन। हाँ, हाँ, हाँ। तो गौधेरिया में घर पे एक ठो चिराग जलाए के मुहारे पर दे दीन जात जी, और दिने के लालटेन नेवरी ठीक कह के बार के धैलीन जात रहा। जी, ये जी। नाते कि अंधेरा हुए से पहले घर में दीपक जल जाए। हाँ, काहे से अगर आप देर से जलओगे तो केहू चौखटा बाज के गिर पड़े। जी, वाक़ई। यही नाते सावधानी के लिए आजूर रहते दिया बार के धैलीन जात। जी, 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 जब बिल्कुल। यही तरह से शादी से मंत्री के पूजा के एक दिन पहले जहिया तेलवाई रहा है, हाँ, तहिया साँझ न्योता जात है और हाँ। साँझ न्योते के कई सारा गाना है। अच्छा, अच्छा। तो साँझ संजल रानी रहलियो तो कहाँ काम तो नयन सुकुल राम अंगना अरे भी दीप चौक पुराजन के अंगना लीपल पुअचल रहल जिनके अंगना मोतियन चौक पुराजन के अंगना सोने के कलश धरा है जिनके अंगना मानिक दियना जरई जकरे अंगना कियला के काम गड़ा है जकरे अंगना बांस पता का लहर जन के अंगना सात सुहागिन बैठी जन के अंगना चांदन पिढ़ैया धरल जन के अंगना दुल्हन दूल्हा बैठ जकरे अंगना सोने के सिंगोरवा धरल जन के अंगना पंडित वेद पढ़ाई जन के अंगना वाह! वाह! किया के करहिया धरल जन के अंगना बहुत नीक लागे सुकुल राम अंगना वाह! अरे बड़ा ही आनंद लागे कवाने रामाया अंगना। तो बहुत यहाँ भैया इतना कुल रहे तहाँ तो सुंदर। आनंद होगा। अरे वाह! बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया। और क्योंकि ये इतना लंबा प्रोग्राम है कि एक हम्म। पूरा समेटा ना जा सके, तो हम ही समझी थे कि टाइम हमारे 1 घंटा वाला हो ही चुका बाटे और हाँ प्रोग्राम में आप एकरे आगे वाली बातें सब बतावें। यहाँ ने घर के मेहरारून का जो घर के औरतें रहा थी सुहागिन मेहरारू रहा थी त्या का नाव लेके कहा जाता है मतलब बड़ा महत्व दिया है मैं ही रहा था कि हाँ, सबके नाव नाव कहते गिले तो खुश रहा है और का नाम समारोह हम चार चांद लगा रहा है। हाँ, अरे वाक़ई तो में। हाँ दिया नाना लिया सो दुल्हनी दे ये सुहागिनी आगरे। अब सब दुल्हनियन का नाव लेके गावा जाए। वही अच्छा। तरह से जब लड़कियां चौक पूरत हैं तो हुँ, चौक न पूरो बेटी है दे भैया बती जान आगर कि हे भाई बती से भरी पूरी लड़की तोरे सब चौक पूरत जाओ। यह तरह से संध्या के गीत गावा जाता है और संध्या का समारोह खत्म हो जाता है और सवेरे बिहान में तो वर्तमान होता है मंत्री के पूजा होता है और बांस गाड़ा जाता है और बाकी कलसा धरा जाता है सब बहुत सारा काम होता है सारा दिन का वह काम रहा था सिर्फ आ जाता है पितर बना जाता है
तो बहुत सारा संध्या का पटीदारन का बात कवावा जाता है। वो दिन का सारा दिन बहुत बिजी रहा थे, तो का कि इंजा प्रोग्राम आगे चलाओ जाए कि अगली बैठक में की नहीं, अगली अगली बार, क्योंकि 1 घंटे का कार्यक्रम जो निर्धारित था आज यही रखते हैं। इसके आगे वाले के जो कार्यक्रम है, जो विधि व्यवस्था है, वो आगे रखेंगे। आज आप इतना बढ़िया बढ़िया बात बताई, जो संस्कार होत रहा ओकरे पीछे के सच्चाई का है, ओकरे पीछे के वैज्ञानिक तथ्य है कि बहुत ऐसा चीज है जो अब ना जानते, बहुत कम जानत है। और हम कहीं तो ज्यादातर मन ही ना जानत, बहुत सारी जानकारी हम ना पता। यह नाते चर्चा की इन गए ना कि वो का मजाक उड़ावे से पहले सब जोड़ सोच लीन करे हाँ, कि मन करत रहा। हाँ, वाकई सही सही कहते हैं। कम से कम ओका अपनावे ना तो ओका उपहास तो न करे। हाँ हाँ, जी जी। हम आप सबका आभार करे थे, और साथ में उषा किरण बहनी जौन अपन अपन स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान ना दे के अपन ये कार्यक्रम पर ध्यान दी, कार्यक्रम के लिए अपन टाइम दी, और वो चीज बताई कि जौन आज तक केहू ना पता रहा, उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य, सामाजिक पक्ष, सारा पहलू बताएं। आपका बहुत बहुत आभार। जो देखते हैं सबके बहुत आभार, और एक साथे हमारे सबके आपका प्रणाम है। नमस्कार।